वेलकम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा प्लांट किंगडम वन शॉट में। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्लांट किंगडम से पूछे जाते हैं मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी सिर्फ। तो करें शुरू। सबसे पहले देखो, जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट को हम क्लासिफाई करते हैं कितने डिवीजन में। प्लांट क्या है तुम्हें पता है, क्या है, किंगडम है। तो हमेशा फाइलम नहीं बोला जाता, प्लांट के केस में डिवीजन बोला जाता है। तो जो प्लांट्स है उसके जो डिवीजन है वो कितने डिवीजन में डिवाइड करते हैं, 5 डिवीजन है। सबसे पहली जो डिवीजन है वो एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, उसके बाद थर्ड है टेरिडोफाइटा और फोर्थ क्या है जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ क्या है एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। ये जो मैंने तुम्हें यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये अपने आप में क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों को हम क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इनको क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है क्रिप्टोगेम्स? सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, विदाउट सीड होते हैं, ठीक है। और जो फेनरोगेम्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है, यहाँ पे फेनरोगेम्स बोला जाता है। जो फेनरोगेम्स हैं ये क्या होते हैं, सीडेड प्लांट होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग क्रिप्टोगेम्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिप्टोगेम्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेनरोगेम्स। हो सकता है तुम्हें प्लांट का एग्जांपल देके पूछ ले या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखो, अब है भाई इनकी लाइफ साइकिल। देखो लाइफ साइकिल वाला जो टॉपिक है वो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक से कट है, लेकिन एक अगर हम लाइन में बात करें तो मैंने सामने लिख रखा है एल्गी क्या होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। यानी इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, गेमेटोफिटिक होती है। उसके बाद है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी क्या होता है, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। टेरिडोफाइटा में डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जिम्नोस्पर्म में डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म में डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ये है लाइफ साइकिल। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्लांट है या कौन सी लाइफ साइकिल को शो करता है। तो एल्गी क्या है, हैप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइटा क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। टेरिडोफाइटा क्या है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म क्या है, डिप्लॉन्टिक। और एंजियोस्पर्म क्या है, डिप्लॉन्टिक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, जो एल्गी और ब्रायोफाइटा है दोनों किसके अंदर आते हैं, थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। अब अगर तुम बोलो थैलस क्या होता है, थैलस का मीनिंग क्या होता है, ऐसे प्लांट जो विदाउट रूट, स्टेम और लीव्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं। तो एल्गी में और ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम और लीव्स की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इसीलिए ये किस में आते हैं, थैलोफाइटा में आते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम, लीव्स कहाँ ओरिजिनेट हुई थी। तो फर्स्ट टाइम जो रूट, स्टेम, लीव्स है वो कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, टेरिडोफाइटा में हुई थी। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स की ओरिजिनेशन किसमें हुई थी, टेरिडोफाइटा के अंदर हुई थी। अगला है जिम्नोस्पर्म। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं जब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी तो तब बताऊंगी। जिम्नोस्पर्म पहले सीडेड प्लांट अर्थ पर कौन थे, फर्स्ट सीडेड प्लांट अर्थ पर कौन थे, तो फर्स्ट सीडेड प्लांट अर्थ पर कौन कौन थे, जिम्नोस्पर्म थे। और सीड विद कवरिंग, सीड विद कवरिंग कौन थे, वो थे एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। जिन पर क्या हो गई थी, बाहर एक कवरिंग आ गई थी सीड पर, वो थे एंजियोस्पर्म। फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन थे, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट की इवोल्यूशन कहाँ से हुई थी, किससे हुई थी, एंजियोस्पर्म से हुई थी। तो ये है जो मेन क्वेश्चन है जो डिवीजन से बनते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पहले तीनों डिवीजन को क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं क्योंकि क्या इनके अंदर सीड नहीं थी, डायरेक्ट गैमीट्स थी। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को फेनरोगेम्स बोला जाता है, ये क्या थे, सीडेड प्लांट थे। उसके बाद है, अब बात करें अगला क्वेश्चन। अब इसमें स्टेप वाइज करते हैं, जो मेन क्वेश्चन एल्गी से बनते हैं उनके बारे में हम करेंगे।
एल्गी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट। हम डिवाइड करेंगे एल्गी को 3 में, जो मेन है उनको करेंगे 3 में। सबसे पहले देखो एल्गी, एल्गी क्या होती है, ये भी किसके अंदर आती, थैलोफाइटा के अंदर, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पिगमेंट। कितने बेस पर डिवाइड किया, तो उसमें जो मेन मेन क्वेश्चन बनेंगे वो बताएंगे। एल्गी को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं 3 में। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले आती है क्लोरोफाइसी, सबसे पहले आती है क्लोरोफाइसी। दूसरी जो हमारी आती है वो आती है फेयोफाइसी, फेयोफाइसी। और उसके बाद जो थर्ड है वो आती है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। 3 है हमारी। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगी, क्लोरोफाइसी को क्या बोला जाता है, ग्रीन एल्गी बोला जाता है। उसके बाद है फेयोफाइसी को क्या बोला जाता है, ब्राउन एल्गी बोला जाता है। उसके बाद रोडोफाइसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे रेड एल्गी बोला जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो क्लोरोफाइसी है इसके अंदर कौन से पिगमेंट होते हैं, कौन से पिगमेंट होते हैं, इसमें होता है क्लोरोफिल ए। याद करने का तरीका, क्लोरोफिल ए, इसमें बी। तो अगले में क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। ये क्वेश्चन भी तुम्हें याद रखना है कि क्लोरोफिल ए क्या होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। तो सब में मिलेगा, हर एक ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए जरूर मिलेगा। यहाँ बी है, यहाँ बी है तो यहाँ क्या कर देना सी, यहाँ सी है तो इसमें क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। उसके बाद है कलर गिविंग पिगमेंट, जो फेयोफाइसी है। नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है मेन जो पिगमेंट होता है वो होता है फ्यूकोजेंथिन। ये क्या है, मेन जो इसको ब्राउन कलर देता है वो पिगमेंट होता है, दैट इज फ्यूकोजेंथिन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइकोसाइनिन आ जाएगा। उसके बाद है इसमें रेड कलर क्यों आता है, ये रेड कलर होता है किसकी वजह से, फाइकोएराइथ्रीन की वजह से। अब जहां पे भी एराइथ्रीन वर्ड आ जाए तो समझ जाना रेड कलर की बात कर रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि डीप ओशियन में कौन सी मिलती है, डीप ओशियन में कौन सी एल्गी मिलती है, रोडोफाइसी मिलती है। बिल्कुल, जो डीपली अगर हम ओशियन की बात करेंगे तो वहां पे कौन मिलेगी, रेड एल्गी मिलेगी। उसके बाद है एक क्वेश्चन फेयोफाइसी से बनता है कि मैराइन एल्गी कौन सी होती है, मैराइन एल्गी कौन होती है, फेयोफाइसी होती है। ये दोनों के अंदर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसी में अगर शेप की या साइज की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कौन सी एल्गी यूनिसेल्युलर एल्गी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी में यूनिसेल्युलर एल्गी भी आती है। यूनिसेल्युलर एल्गी कौन सी होती है, याद करने का तरीका है क्लेमाइडोमोनास। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, मैंने जो पहली क्लास उसमें बताया था, क्लेमाइडोमोनास, कारा और क्लोरेला, ये तीनों क्या है, CCR है, ये तीनों क्या है, यूनिसेल्युलर एल्गी है। उसके बाद है यहाँ पे कॉलोनी में कौन रहती है, कॉलोनी में कौन रहेगी, यहाँ पे वोल्वोक्स। वोल्वोक्स किसके अंदर रहती है, कॉलोनी के अंदर रहती है। उसके बाद है यूलोथ्रिक्स, किसमें मिलती है, फिलामेंट फॉर्म में। फिलामेंट फॉर्म में कौन मिलेगी, यहाँ पे यूलोथ्रिक्स मिल जाएगी। उसके बाद है इसमें क्या इसके बेस पर, शेप के बेस पर क्या है, कैल्प फॉर्मेशन कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्प फॉर्मेशन कौन करता है, कैल्प फॉर्मेशन होती है फेयोफाइसी में। और ये जो कैल्प है ये कितने मीटर तक के हो जाते हैं, 100 मीटर तक के हो जाते हैं। कैल्प का मतलब होता है जैसे एक रिबन से दूसरा रिबन जोड़ दो ऐसे, तो ऐसे ये कहाँ तक चले जाते हैं, 100 मीटर तक चले जाते हैं। कौन बनाती है कैल्प फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कौन बनाती है,
एक्टोकार्पस क्या बनाती है, कैल्प फॉर्मेशन बनाती है। एक्टोकार्पस क्या बनाती है, कैल्प फॉर्मेशन बनाती है। उसके बाद है, यहां से क्वेश्चन क्या है, ये जो एल्गी है इसके अंदर क्या आता है, इनमें एक सब्सटेंस और प्रेजेंट होता है, ये भी क्या है, कॉलोनी में रहती है। ये किसके अंदर रहती है, कॉलोनी के अंदर भी मिल जाएंगी और इंडिविजुअल भी मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से इन दोनों से बनकर आता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो एल्गी से पूछा जाता है, इनमें फ्लैजिला कितने प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला कौन सी एल्गी में कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो ग्रीन एल्गी में क्या है, 2 से, ग्रीन एल्गी में क्या होते हैं फ्लैजिला, 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, और सारे के सारे कैसे होते हैं, इक्वल फ्लैजिला होते हैं। फेयोफाइसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं और अनइक्वल होते हैं। उधर से अगर बात करेंगे रोडोफाइसी में, तो इसमें क्या है, फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इनकी वॉल की बात करेंगे, इनमें वॉल कैसे होती है, इनकी जो वॉल है वो बनी होती है पैक्टो सेल्यूलोज से। कैसे, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, पैक्टिन से बनी हुई, अंदर वाली मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैक्टिन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। उसके बाद है फेयोफाइसी के अंदर, फेयोफाइसी में क्या होता है, एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गिन। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, एल्गिन क्या होता है, एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है जो एल्गी को डेसिकेशन से बचाता है, एल्गिन। फिर यहाँ पे वही क्या हो जाएगी, पैक्टिन, और सबसे इनर मोस्ट क्या हो जाएगी, सेल्यूलोज। उसके बाद है रेड एल्गी की बात अगर हम करेंगे, तो रेड एल्गी में क्या आ जाएगा, बाहर की साइड क्या आ जाएगा, इसमें भी एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, कैरागिन। उसके बाद कौन सा होता है, सेल्यूलोज। सबसे इनर मोस्ट वाला थर्ड लेयर क्या होती है, सेल्यूलोज। सेकंड लेयर क्या होती है इसमें, पैक्टिन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो एल्गिन और कैरागिन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एल्गिन किसका वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, कैरागिन किसका होल्डिंग सब्सटेंस है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। एल्गिन किसका है, फेयोफाइसिन का, कैरागिन किसका है, रोडोफाइसी का। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं फूड के बेस पर, फूड कौन कौन सा स्टोर करते हैं। अगर हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी किसको करती है, स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। इसका फूड क्या होता है, स्टार्च। किसकी फॉर्म में, पायरिनोइड की फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, पायरिनोइड्स क्या होते हैं, पायरिनोइड क्या होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड बोलते हैं। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी प्रोटीन कहाँ पे होगा, अंदर की साइड, और इसकी जो शीट है, स्टार्च की शीट है, वो कहाँ होगी, इसके चारों तरफ प्रेजेंट हो जाएगी। उसके बाद है मैनिटोल, और इसका फूड क्या होता है, लेमिनेरिया, ये इसका फूड होता है। मैनिटोल क्या होता है, मैनिटोल होता है मैनोज प्लस में अल्कोहल, ये फूड हो जाएगा। उसका फूड क्या होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च, फ्लोरिडिन स्टार्च। अब ये जो फ्लोरिडिन स्टार्च है, ये क्या होता है, एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन प्लस ग्लाइकोजन से बना हुआ इसका क्या होता है, फूड होता है। ये आ गया फूड स्टोरेज के बेस पर। यहां से भी क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फूड कौन कौन सा होता है। उसके बाद है कि अगर हम बात करें अर्थ पर ऑक्सीजन जो फिक्स होती है, 50% ऑक्सीजन को फिक्स करने वाली कौन होती है, एल्गी होती है। अर्थ पर कितनी, 50% जो ऑक्सीजन है उसको
फिक्स या ऑक्सीजन का अमाउंट कौन बढ़ाती है? एल्गी बढ़ाती है। पिगमेंट के बेस पर हो गया, फूड के बेस पर हो गया, फ्लैजिला के बेस पर हो गया, उसके बाद है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के बेस पर एल्गी हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनके अलावा अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एल्गी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैराइन और ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब है कि 70% स्पीसीज अर्थ पर किसकी? ब्राउन एल्गी की। 70% स्पीसीज ब्राउन एल्गी की क्या है? एडिबल है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें क्या है? जो स्पेस ट्रेवलर है, स्पेस ट्रेवलर किसका यूज करते हैं? एज अ प्रोटीन पाउडर। एज अ प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं किसका? क्लोरोफाइसी का। जिसमें कौन कौन आ जाएगी? इसमें आ जाएगा तुम्हारा जो क्लोरेला है, उसका यूज किया जाता है प्रोटीन पाउडर की फॉर्म में। इसका यूज किया जाता है क्लोरेला। क्लोरेला क्या होती है? एक यूनिसेल्युलर एल्गी होती है। तो सिंगल सेल प्रोटीन की हेल्प से लार्ज अमाउंट में प्रोटीन पाउडर को प्रोड्यूस करके स्पेस ट्रेवलर इसका यूज करते हैं। इसकी 70% स्पीसीज एडिबल है, जिसमें एक ट्रिक बता रही हूँ, एलपीएस। एलपीएस से याद कर लेना कौन कौन सी है? लैमिनेरिया, पोरफायरा और सारगासम। ये क्या की जाती है? एडिबल है। किसकी? जो मैराइन एल्गी कौन है? फेरियोफाइसी भी है और रोडोफाइसी भी है। तो 70% स्पीसीज एडिबल है किसकी? मैराइन एल्गी की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सी है? लैमिनेरिया, पोरफायरा और सारगासम। उसके बाद है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के बाद आता है कि एक अगर पाउडर है वो किससे बनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं अगर पाउडर किससे प्रिपेयर किया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पाउडर अगर क्या होता है? एक यूज किया जाता है एज अ कल्चर मीडिया इन लेबोरेटरी। और किससे प्रिपेयर किया जाता है? ये दो एल्गी है, याद रखना, डबल जी। किससे? डबल जी से। कैसे याद करोगे? जी से क्या हो जाएगा? ग्रेसिलेरिया, और जी से क्या हो जाएगा? जेलिडियम। इनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है? एज अ फूड प्रोडक्ट इनका यूज किया जाता है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और क्या है ये दोनों की दोनों क्या है? रेड एल्गी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो है कि आयोडीन और ब्रोमीन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन जो था ये सीईटी 2025 के एग्जाम में आया था, सॉरी 26 के जो अभी हुआ था रिसेंट में, हाँ 25 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आयोडीन और ब्रोमीन कौन सी एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था और ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। आयोडीन और ब्रोमीन सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी फेरियोफाइसी से सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिससे सीवीड ऑप्शन में था, या इसको बोल सकते हैं कि ब्राउन एल्गी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ब्राउन एल्गी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे टोटल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी एल्गी है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर रहती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन सी एल्गी रहती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन सी एल्गी रहती है? लाइकन। लाइकन क्या है? इसके अंदर क्या है? ये कई बार बता चुकी हूं, एल्गी भी है और क्या है? फंगी भी है। अगली जो है हमारी सेकंड क्या है? ब्रायोफाइटा है। अब ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसको एम्फीबियन ऑफ
प्लांट किंगडम बोला जाता है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइटा। उसके बाद है इनके अंदर क्या शो होता है? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या होता है कि वही इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो कैसी होती, क्या बताया था, एन होती है। तो जाइगोटिक मियोसिस क्या होगा, 2n बन जाएगा और 2n के अंदर फिर क्या शो करेंगे, ये मियोसिस को शो करेंगे और फिर क्या बन जाएंगे, n, दोबारा से प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जाइगोटिक मियोसिस किसके अंदर होता है? तीन है तुम्हारी, फंगी, एल्गी और ब्रायोफाइटा। फंगी, एल्गी और ब्रायोफाइटा तीनों के अंदर क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। इनके जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। तो जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा, ये मियोसिस को शो करेगा। दूसरा जो ब्रायोफाइटा है इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। इनको वाटर की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है अगला, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, ये मैंने बता दिया। मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। उसके बाद है जब ब्रायोफाइटा को हम डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड करते, दो, हेपेटोप्सिडा और दूसरा क्या होता है, मोस। हेपेटोप्सिडा में कौन कौन आता है, लीवर वर्ड्स आते हैं, और मोस में कौन आता है, दो स्टेज आएंगी फर्दर, उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले देखो हेपेटो, हेपेटो वर्ड किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए यूज होता है, तो याद कर लेना लीवर वर्ड्स आ जाएंगे। इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है, या तो इसमें सिर्फ मेल थैलस होगा या इसमें क्या होगा, फीमेल थैलस होगा। तो मेल और फीमेल थैलॉइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट थैलाई पर। उसके बाद है क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स है। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, थैलस बोला जाता है। ये क्या है, गैमा कप, फिर स्टार लगा रखा है मैंने। यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है गैमा कप से। गैमा कप किस चीज में हेल्प करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, मार्केंशिया और रीशिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसके बाद है कितने हैं, मेल और फीमेल कौन, थैलस अलग होते हैं मार्केंशिया में। उसके बाद क्या है, गैमा कप का क्या रोल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। एक क्वेश्चन क्या बन गया, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जाइगोटिक मियोसिस कौन करते हैं, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी और कौन करेंगे, फंगी। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक, या ये भी बोल सकते हो इसका जो डोमिनेंट फेज है वो क्या होता है, वो होता है गैमेटोफाइट। उसके बाद है मोस। मोस को कितने स्टेज में डिवाइड करते हैं, दो, प्रोटोनिमा और दूसरी स्टेज क्या हो जाएगी, लीफी स्टेज हो जाएगी। प्रोटोनिमा स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, डायरेक्टली डेवलप किससे करती है, स्पोर से डेवलप करती है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एपोस्पोरी बोला जाता है। वो स्टेज जो डायरेक्टली किससे डेवलप करती है, स्पोर से डेवलप करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एपोस्पोरी बोला जाता है। अब लीफी स्टेज क्या होता है, वो स्टेज जो डायरेक्टली सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज से डेवलप करे उसको क्या बोलेंगे, लीफी स्टेज बोलेंगे। दोनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, एस स्फैगनम। क्या ट्रिक हो जाएगी, FPS, क्या हो जाएगी, FPS। उसके बाद है यहाँ पे ब्रायोफाइटा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब स्फैगनम से एक क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, स्फैगनम से। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको करना है। अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, स्फैगनम क्या होता है, स्फैगनम। स्फैगनम पीट फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, पीट फॉर्मेशन करता है। पीट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये स्फैगनम हो गया, फिर इसके ऊपर दूसरी कवरिंग आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, ऐसे कवरिंग सी होती रहती है। नीचे वाली क्या होती रहती है, सूखती रहती है, ऊपर स्फैगनम क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है।
इसका फिर यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाएगा किसमें? इन ट्रांसशिपमेंट में। किसमें यूज किया जाएगा? ट्रांसशिपमेंट में। यानी जब एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का, जैसे कोई फूड मटेरियल हो गया, कोई फ्रूट हो गया, कि वो खराब ना हो, ज्यादा लंबे टाइम के लिए चले, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इसको उस पेटी के चारों तरफ लपेट के उन फ्रूट को रख देंगे। खाने का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, वहां पे यूज किया जाता है। यूज एज अ फ्यूल, किसकी तरह यूज किया जाता है? ये फ्यूल की तरह भी इनका यूज किया जाता है। किसका? स्फेगनम का। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पायोनियर स्पीसीज क्या होती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पायोनियर स्पीसीज क्या होती है? पायोनियर स्पीसीज का मतलब होता है जहां से कोई भी लाइफ स्टार्ट होती है, यानी जहां से वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बाद जब पहली बार लाइफ स्टार्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीसीज बोलते हैं। तो लाइकन और मोस दोनों क्या है? पायोनियर स्पीसीज है। प्रिमिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अगला है टेरिडोफाइटा। अब देखो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफिटिक। यानी पहली बार कैसी बॉडी बनी थी? स्पोरोफिटिक बॉडी बनी थी। तो क्वेश्चन ये भी आता है, क्या बोला जाता है टेरिडोफाइटा को? फर्न। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है फर्न किसको बोला जाता है, या फर्न किसके अंदर आते हैं? फर्न आते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर। अगला, फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल डेवलप। पहली बार वेस्कुलर बंडल किसमें डेवलप हुए थे? अब तक जाइलम फ्लोएम नहीं बने थे प्लांट में, पहली बार किसके अंदर बने थे? टेरिडोफाइटा के अंदर बने थे। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन थे? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब अब तक जो लाइफ चल रही थी प्लांट की, वो वाटर और सोयल दोनों में चल रही थी, लेकिन पहली बार कंप्लीटली जो प्लांट है वो कहाँ आ गए थे? टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए थे। लेकिन इनको कहीं ना कहीं फिर भी किसकी रिक्वायरमेंट थी? मॉइस्ट और किसकी थी? शेडी एरिया की रिक्वायरमेंट थी। मॉइस्ट और शेडी एरिया की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद फर्स्ट टाइम रूट स्टेम लीव्स की फॉर्मेशन हो गई थी। कैसी थी? और जो ये सारी चीजें थी, ये थी थ्रू रूट स्टेम और लीव्स। उसके बाद है रूट सिस्टम कैसा था? टैप रूट सिस्टम था। उसके बाद है स्टेम कैसी थी इसकी? स्टेम इसकी क्रीपिंग टाइप की भी थी और वुडी भी थी। लीव्स कैसी थी? माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो लीव्स थी वो क्या थी? माइक्रोफिल किसके अंदर होता है? सिलेजीनेला के अंदर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉल लीव्स या माइक्रोफिल लीव्स किसमें होती हैं? सिलेजीनेला में। मैक्रोफिल किसके अंदर होती है? बड़ी बड़ी जो लीव्स है वो किसके अंदर होती है? फर्न के अंदर। अब एक क्वेश्चन है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की बॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज स्पोरोफिल। सबसे पहले स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में क्या होते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होते हैं? स्पोर्स। और ये जो स्पोरेंजिया है ये लीव्स पर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लिया मैं एक लीव्स बना रही हूँ इसकी, तो इस लीव्स पर ऐसे स्पोरेंजिया लगे हुए होंगे, ऐसे, जिसके जो स्पोर बियरिंग होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? स्पोरोफिल बोला जाता है। उसके बाद है इसके अंदर स्ट्रोबिलाई या कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोबिलाई या कॉन्स मतलब इसकी जो स्पोरेंजिया है या तो वो कॉन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं या स्ट्रोबिलाई। इसका एग्जांपल आ जाएगा सिलेजीनेला, सिलेजीनेला और इक्विसिटम इसके अंदर। उसके बाद है स्पोर्स। इसमें दो टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्पोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स। होमोस्पोर्स सेम टाइप स्पोर्स, हेटेरोस्पोर्स पहली बार डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई थी, यानी मेल माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स या मैक्रोस्पोर्स। किसके अंदर? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीट का भी कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है और अदर एग्जाम में भी आया। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सिलेजीनेला, साल्विनिया और किसके अंदर होते हैं? मार्शिलिया के अंदर। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल है। ये मार्शिलिया वाला तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। उसके बाद है ये क्वेश्चन भी आया हुआ, पहली बार सीड प्रीकर्सर हैबिट कहां से शुरू हुई थी? पहली बार सीड प्रीकर्सर हैबिट टेरिडोफाइटा से शुरू हुई थी।
क्वेश्चन बता दूं इसके बिना उसके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन थे? फर्स्ट टाइम रूट स्टेम लीव्स किसमें ओरिजिनेट हुई थी? फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल किसमें डेवलप हुआ था? फर्न किसको बोला जाता है? प्रोथैलस कंडीशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है? उसके बाद है इसमें सीड प्रीकर्सर हैबिट कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स किसमें बने थे? स्पोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अभी है जो अभी आगे करवाती हूँ। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है प्रोथैलस से रिलेटेड। प्रोथैलस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस क्या होता है? एक बार तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रोथैलस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रोथैलस क्या होता है? एक हार्ट शेप, ठीक है, जिसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होता है? एक हार्ट शेप मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है, जिसमें से एक सेल किसकी तरह एक्ट करेगी? मेल की तरह, और कोई एक सेल किसमें? फीमेल की तरह। तो प्रोथैलस क्या है? सबसे पहले तो क्या होता है, ये हार्ट शेप होता है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैसा होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक होता है, गैमेटोफिटिक होता है, गैमेटोफिटिक होता है, और मल्टी सेलुलर है, और बाइसेक्सुअल है। और क्या है? बाइसेक्सुअल है। ये है प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है? हार्ट शेप, फोटोसिंथेटिक, गैमेटोफिटिक, मल्टी सेलुलर, और कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली क्लास है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में देखो, टेरिडोफाइटा को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कितनी क्लास होती है? 4 क्लास होती है। सबसे पहली जो क्लास है वो होती है साइलोप्सिडा। सबसे अगर एंशिएंट टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो सबसे एंशिएंट टेरिडोफाइटा कौन है? साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल क्या है? साइलोटम। साइलोटम को क्या बोला जाता है? लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में कौन आएगा? लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। सिलेजिनेला को यहाँ पे क्या बोला जाता है? संजीवनी बूटी बोला जाता है। संजीवनी जो बूटी है ये हनुमान जी लेने गए थे, पता होगा तुम्हें, लक्ष्मण जी के लिए। और ये क्या है? एक टाइप की कैसी प्रॉपर्टी रखता है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद है नेक्स्ट देखो स्पेनोप्सिडा। स्पेनोप्सिडा में कौन आता है? इक्विसिटम आता है। उसके बाद है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा को एक्चुअली फर्न बोला जाता है। टेरिस एग्जाम्पल है ड्रायोटेरिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लब मोस किसको बोला जाता है, या क्लब मोस किसमें आते हैं? वो 4 ऑप्शन देगा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। तुमने तो ब्रायोफाइटा में मोस पढ़ा है, लेकिन ड्रायोटेरिस को क्या बोलते हैं? क्लब मोस बोलते हैं। एडियंटम, एडियंटम को क्या बोलते हैं? वॉकिंग फर्न। तो यहाँ पे भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो एडियंटम है उसको वॉकिंग फर्न क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो वेजिटेटिव रेट है वो क्या होता है? हाई होता है। यानी रिप्रोडक्शन करने का, वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करने का जो रेट है इसका वो कैसा होता है? हाई होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वॉकिंग फर्न। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ये भी कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। क्या बोला जाता है जिम्नोस्पर्म को? फेनरोगैम्स बोला जाता है, क्योंकि ये कैसे प्लांट होते हैं? सीडेड प्लांट। लेकिन इनकी जो सीड है वो कैसी सीड होती है? नेकेड सीड होती है, ठीक है, सीड विदाउट कवरिंग। उसके बाद है इसमें आता है शर्ब या मीडियम ट्री या टॉल ट्री आते हैं। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो आता है, इसमें सबसे टॉलेस्ट ट्री आता है। टॉलेस्ट ट्री कौन सा आता है इसमें? सेक्यूविया या रेडवुड ट्री आता है, ठीक है। सेक्यूविया या कौन सा आता है? रेडवुड ट्री, इसको बोला जाता है टॉलेस्ट ट्री इन प्लांट किंगडम। उसके बाद है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम होता है, जिसमें 2 एसोसिएशन में ये रहता है, माइकोराइजल और दूसरा होता है कोरोलॉइड रूट।
जो कोरिलेट रूट है, याद करने का तरीका क्या है, सी से याद रखना, इसमें क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहाँ होते हैं, साइकस की रूट के अंदर मिलते हैं और किस चीज में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। उधर से माइकोराइजल एसोसिएशन में कौन रहता है, पाइनस रहता है। यहाँ पे भी क्या है, क्या मिलती है, लेकिन यहाँ पे इसके रूट्स में मिलता है फंगी एसोसिएशन। जैसे रूट है तो इसके चारों तरफ क्या मिलेगा, फंगल एसोसिएशन मिलेगा। और किस चीज में एब्जॉर्ब करेगा ये, यहाँ से किसको, जितने भी मिनरल्स हैं उनको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद है इसकी स्टेम। इसकी स्टेम क्या हो सकती है, ब्रांच हो सकती है और अनब्रांच हो सकती है। ब्रांच किसमें है, पाइनस में। अनब्रांच किसके अंदर होती है, साइकस के अंदर। उसके बाद है लीव्स, पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। सनकन स्टोमेटा होता है इनके अंदर, सनकन स्टोमेटा होता है। डीप पिटेड स्टोमेटा किसको बोलते हैं, डीप पिटेड स्टोमेटा को क्या बोला जाता है, सनकन स्टोमेटा बोला जाता है। क्या करने के लिए, सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए, फॉर गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद है क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, स्ट्रोबिलाई और कौन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें हेट्रोस्पोर्स होते हैं। हेट्रोस्पोर्स में कौन कौन से हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर, और दूसरा क्या हो जाएगा, मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है ये क्या हो जाएगा, मेल, और जो मेगास्पोर है ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन यहाँ से जिम्नोस्पर्म से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये ब्रांच वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सनकन स्टोमेटा वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हेट्रोस्पोर्स में मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं, या जो टालेस्ट ट्री है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जिम्नोस्पर्म्स में कौन आते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कौन आते हैं, कॉनिफर्स। कॉनिफर्स, ये कॉमन नेम जरूर याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है, अगर हम अगली बात करेंगे, इसमें 3 एग्जाम्पल आते हैं जो जिम्नोस्पर्म्स है, इसमें नेकेड सीड होती हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल हैं जो मेन पूछे जाते हैं। इसका जो प्लांट है वो कैसा हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। और कैसा हो सकता है इसका प्लांट, बाईसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल कौन होता है इसमें, साइकस। इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल इसमें यानी एक ही प्लांट पर मेल कौन और फीमेल कौन दोनों प्रेजेंट हो, कौन होता है, पाइनस होता है। उसके बाद है एक और प्लांट आता है इसमें, इसमें आता है देवदार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो देवदार का प्लांट है वो किसके अंदर आ जाता है, देवदार का प्लांट, या इसको क्या बोला जाता है, सेड्रस। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, सेड्रस किसके अंदर इंक्लूड होता है, सेड्रस किसमें आता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, लिविंग फोसियल। लिविंग फोसियल कौन है इसके अंदर, लिविंग फोसियल है एक तो साइकस रोजबर्गी, साइकस रोजबर्गी, और दूसरा होता है जो तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल है, गिंगो बायोलोबा। गिंगो बायोलोबा ये लिविंग फोसियल है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा भी हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार पोलन ट्यूब जर्मिनेशन किसमें स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम पोलन ट्यूब जर्मिनेशन कहाँ स्टार्ट हुई थी, या प्रिकर्सर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुआ था। एयर पॉलिनेशन करते हैं ये मोस्टली, क्या करते हैं ये, एयर पॉलिनेशन करते हैं। ये है मेन क्वेश्चंस। इसके अलावा लार्जेस्ट ओव्यूल प्लांट किंगडम में किसका है, लार्जेस्ट ओव्यूल इन प्लांट किंगडम किसका है, साइकस का। और लार्जेस्ट स्पर्म एक बार एग्जाम में पूछा गया था, लार्जेस्ट गैमीट नहीं लार्जेस्ट स्पर्म करके पूछा गया था, या लार्जेस्ट मेल गैमीट भी किसका होता है इसके अंदर, पाइनस में, या ये क्या बोल सकते हो, जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे जिम्नोस्पर्म से। उसके बाद बच गया अगला है
एंजियोस्पर्म, लास्ट डिवीजन हमारी। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। क्या थे ये? फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन थे? एंजियोस्पर्म थे, जो फ्लोरिश हुए थे। उसके बाद है, ये टॉपिक वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक से कट है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट थे। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? एंजियोस्पर्म का। उसके बाद है लार्जेस्ट फ्लावर किसके अंदर आता है? लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? रैफ्लेशिया। कितना होता है? कम से कम 4 फीट चौड़ा होता है। शॉर्ट या सबसे शॉर्टेस्ट फ्लावर भी एंजियोस्पर्म में आता है, जिसको क्या बोला जाता है? वोल्फिया। ये जो रैफ्लेशिया वाला क्वेश्चन है, ये पिछली बार सीईटी में आया था, रोहतक पीजीआई का जो सीईटी हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। लॉन्गेस्ट फ्लावर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? लॉन्गेस्ट फ्लावर कौन है? एमोर्फोफाइलस। एमोर्फोफाइलस क्या होता है? जमीकंद को बोलते हैं। 6 फीट की इसकी क्या होती है? हाइट होती है। उसके बाद है एंजियोस्पर्म्स में फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। इनकी जो सीड है वो क्या होती है? कवर होती है विद ओवरी वोल। किससे कवर अप होती है? विद ओवरी वोल क्या होती है? कवर अप होती है। तो मेन क्वेश्चन है जो तुम्हारे एंजियोस्पर्म से बनते हैं।